है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। तो अभी दोपहर का हो गया है 1:30 और हमारा पूजा भी हो गया है, खाना भी हो गया। आज हमने बनाए थे आलू के पराठे और आज है 15 तारीख और कपड़े वपड़े भी धुल दिए हैं। और अभी एक कमेंट आया था पूजा कुशवाहा के नाम से, तो उन्होंने बोला था कि मेरा नाम जरूर लेना। तो पूजा कुशवाहा ने कमेंट क्या किया है, उन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है होली वाली बाबू के साथ में। तो वो बोल रही है कि दीदी मैंने आपकी पुरानी वीडियोस देखी हैं, होली में आप बहुत ज़्यादा खुश थे, ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए था। तो सिस्टर आप सही कह रही हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ है आप लोग भी जानते हो। तो उन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी, इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी बहुत सारी वीडियोस ऐसी पुरानी हैं जो मेरे बाबू के साथ में मेरे ससुराल वाले घर में है। तो आप लोग के पास जो टाइम मिलता है ना, तो मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख लिया करो, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आज मैं खाना बनाते बनाते मैंने आज सपना दीदी के ससुर जी का ब्लॉग देखा, जो रिएक्शन वाले चैनल पे पड़ा हुआ था, और मैंने उनके भी चैनल पे जाके देखा। तो उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ आप लोगों से, तो प्लीज़ एंड तक रहना। न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ में। बाकी मैं यहाँ पे किसी को दोस्त या किसी को गलत ठहराने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि सपना दी गलत है या उनके ससुर सही हैं। जो भी है, मतलब मैं बात एक जो मुझे अच्छी लगी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने अंशु का भी लाइव वाला वीडियो देखा है। तो क्या चल रहा था, मुझे इतने दिनों से मैं उनकी सपना दीदी के वीडियोस वगैरह नहीं देख रही थी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी रह हो गई हूँ कि मुझे ज़्यादा नहीं देखने को कुछ टाइम ही नहीं मिल पाता है। लेकिन आज मैंने देखा तो वहाँ पे बात चल रही थी जो घर की, ये क्या हो गया? देखिए अच्छा ये चलो, बात चल रही थी जो घर की जो संपत्ति होती है, तो उस पे बात चल रही थी। तो उनके पिताजी ने बोला कि मेरी संपत्ति तो मेरे दोनों बेटे थे जो आज नहीं है, और सपना उनको मांग रही है कि मुझे संपत्ति दो। और यहाँ तक ये भी बोला कि मैं घर जो भी है हमारे पास जितना भी है, जो कुछ भी है, मतलब जायदाद में घर और गाड़ी, जितना भी मतलब पैसा रुपया जितनी भी संपत्ति होगी उनके पास में, तो उन्होंने बोला कि मैंने और मेरी वाइफ ने डिसीजन लिया है, अपने सोच समझ के डिसीजन लिया है कि मैं नहीं रहूँगा या मेरी वाइफ नहीं रहेगी, तो मेरी दोनों पोतियां जो हैं उनके नाम मैं कर दूंगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने पोतियों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है। और ये भी उन्होंने बोला है कि जो सब कुछ अच्छा रहेगा, यानी कि सपना दी सब कुछ अच्छा रखेंगी, उनसे कांटेक्ट रखेंगी और सब कुछ मेल रहेगा, तो वो अपनी पोतियों को ही देंगे। और ये भी बोला है कि सपना ने मेरे साथ में बहुत गलत किया है, जितनी वो मतलब दिखती हैं वैसी नहीं है, बहुत कुछ वो बोल रहे थे। और अब क्या कहा जाए कि कौन सही है कौन गलत है। अंशु यहाँ तक ये भी बोल रही है कि सपना मेरी भाभी नहीं है और मैं उनको नहीं मानती हूँ, बहुत वो गलत है, उन्होंने बहुत गलत किया है। 1 करोड़ रुपया लेके वो गई हैं, उनके अकाउंट में पूरा 1 करोड़ है, और फिर भी कोई कुछ नहीं कहता है। मेरे पापा जी मेरी मम्मी जी उनके पैरों पे गिरी हुई हैं, माफ़ी मांगी गिर के कि जो भी हुआ तुम घर में रहो, लेकिन फिर भी सपना चली गई, वो ऐसा बोल रही थी। लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और देखो जो भी है, अब सपना दी के पास भी 2 बच्चियां हैं, वो भी, मैं तो यही कहूँगी जो भी है यार सब खत्म करो, अच्छे से रहो अपने परिवार के साथ में। और वो भी सास ससुर यार, मतलब मुझे जैसा लग रहा है कि सास ससुर जो गलत होते, तो जब उनके पहले पति गए थे तब उन्होंने दूसरी शादी कराई, वो भी रीजन बताया कि दूसरी शादी हमने क्यों कराई थी। तो इतने भी नहीं खराब होंगे, और खराब भी हैं तो देखो अब उनके पास दोनों बच्चे नहीं हैं, वो अकेले बच्चे हैं, तो उनको दीदी को ना उनके साथ में ही रहना चाहिए था, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी अब उनकी मर्जी, उनके परिवार में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और वो तो वही जानते हैं। और राजवीर भैया का मतलब जो भी है केस ओपन हुआ है, उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि
कैसे क्या होगा। अब सपना, कोई कह रहा है कि सपना नहीं चाहती है कि ये केस ओपन हो, वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी नहीं चाहते। आप लोगों की क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इतना ब्लॉग वगैरह नहीं देखती हूँ। जितना मैंने देखा उतना मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, बताया, बात रखी है कि मुझे ये चीज़ मतलब अच्छी लगी कि वो अपने पोती को देना चाहते हैं। और ये भी बोल रहे थे कि जब मैं अभी हाथ पैर मेरे चल रहे हैं, कल को मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो जो मेरी सेवा करेगा मैं उसको दूंगा। तो ये भी बात कहीं ना कहीं सही ही है भाई, जब उनके लास्ट टाइम पे जो उनकी सेवा करेगा तो उसका भी हक बनता है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी की सेवा ऐसे नहीं करता है। मुझे लगता है, मुझे क्या, ऐसा होता है ही है, सब कोई ना कोई किसी न किसी लालच से ही किसी की सेवा करते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा जो सिंगल रह जाऊंगी और मैंने शादी नहीं करी और मैं बिल्कुल, फिर जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो जिससे भी मैं मेरी कोई सेवा करेगा तो कोई ना कोई लालच से ही करेगा कि हाँ मैं इनकी सेवा करूं, तो जो भी इनके पास है वो मुझे मिल जाएगा। ऐसे कोई फालतू में तो करने नहीं लग जाएगा, नहीं यार इनकी सेवा कर देते हैं। बहुत कम ही होंगे जो सेवा ऐसे करते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना, जो आप लोग सपना दीदी के ब्लॉग देखते हो, उनके पापा के ब्लॉग देखते हो, अंशु के ब्लॉग देखते हो, बहुत कुछ ऐसे राज अभी तक मुझे लगता है छुपे हुए हैं। क्या सच है क्या झूठ है वो लोग जाने। बस मैं यही कहूंगी, देखो परिवार पे दुख तो बहुत बड़ा पड़ा था और दुख जिंदगी भर रहेगा। और जब एक पास रह के सही किया जा सकता था उनको, क्योंकि हमारे ससुराल वाले की बात करें तो हमारे ससुराल वालों ने तो बिल्कुल भी मुझे नहीं समझा, उनके ससुराल वालों ने उनको समझा। तो उनको भी समझना चाहिए और उन्हें भी समझना चाहिए, जो हुआ है उसको तो नहीं कोई भूल सकता है। चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड, और आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कितना जानते हो क्या सही है कौन गलत है, हमें ज़रूर बताना। और पूजा जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियोस देखी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरी आप लोग वीडियोस पुरानी जो भी हैं बाबू के साथ में देखिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस को देखते हैं, वॉच करते हैं। अभी आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे और आज 15 तारीख है, आज अनिका स्कूल भी नहीं गई है। कल 14 तारीख को भी उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने जबरदस्ती उसको भेज दिया। आज 15 तारीख, आज नहीं गई। सुबह मैं उठ गई, बनाने लग गई, लंच भी मैंने बना डाला, लेकिन फिर कह रही मम्मा मेरा जाने का मन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है चलो आज तुम आराम कर लो। तो खैर सुबह से थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करी है, अभी लंच मतलब खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है। तो चलिए फिर, बाय बाय, राधे राधे।